गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 9th क्लास का इको का 3rd चैप्टर निर्धनता एक चुनौती, उसके बारे में हमने कल निर्धनता क्या है, निर्धनता के जो कारण थे उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम निर्धनता की एक चुनौती को दूर करने वाले जो उपाय थे, यानी निर्धनता को दूर करने वाली जो महत्वपूर्ण योजनाएं थी उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम बताएंगे। इससे पहले आज हमारा इको का जो 3rd चैप्टर का जो लास्ट यूनिट है, ये लेसन 3, इस लेसन में से जो लास्ट वीडियो है वो इसका हम बनाएंगे। और इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हॉलीडे वर्क आपको दिया गया है उस वर्क को आप हॉलीडेज़ के दिनों के अंदर अच्छे प्रकार से करेंगे। फेयर नोटबुक में लिखने वाले जो क्वेश्चन है आपको वो फेयर नोटबुक में लिखेंगे, इसके साथ साथ उनको लर्न भी करेंगे। और दूसरी बात, जो प्रोजेक्ट वर्क आपको दिया गया था उस प्रोजेक्ट वर्क को आप प्रोजेक्ट फाइल के अंदर अच्छी प्रकार से बनाएं, साफ साफ लिखें, जल्दबाजी न करें, जितना हो सके उसको टाइम मिले तो उसको है डेकोरेटिव भी करें। तो चलो चलते हैं, आज निर्धनता को दूर करने वाले उपायों के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, गरीबी जो होती है या निर्धनता होती है वो किसी भी देश के लिए एक सबसे बड़ी समस्या होती है, और गरीब जो होते हैं उनको काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब इसके साथ साथ गरीब जनता को सरकार के द्वारा जो सहयोग दिए जाते हैं उन सहयोगों के द्वारा क्या है, कोई भी जो गरीब व्यक्ति है वो अपना जीवन स्तर है वो क्या है थोड़ा बहुत सुधार सकता है, या कुछ ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिसके द्वारा जो गरीबों की जीवन से संबंधित समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहली थी, निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना का शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, देखिए इस योजना का जो आरंभ हुआ था वो 1993 यानी 1993 में ये योजना शुरू की गई थी। और ये जो योजना है वो ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे जो शहर थे, छोटे शहरों के अंदर इस योजनाओं का जो है निर्माण किया गया था, या इस योजना का आरंभ किया गया था, ताकि कोई भी जो बेरोजगार व्यक्ति है या जो गरीब जनता है वो अपने काम के तलाश में इस योजना के माध्यम से थोड़ा वो जो है वो रोजगार उपलब्ध करवा सके और अपने जीवन स्तर को है वो सुधार सके। इसके बाद में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, यह योजना भी क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार यानी किसी भी व्यक्ति के अपने खुद के रोजगार के लिए इस योजना का जो है निर्धारण किया गया था। और ये योजना 1995 यानी इसका जो आरंभ है वो 1995 में किया गया था। तीसरी जो योजना थी वो थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इस योजना का जो आरंभ भी क्या है, बहुत जो सहायता प्राप्त जो गरीब व्यक्ति थी उनको जो है गरीबी रेखा
मैंने इसके अंदर पहले आपको बताया था, इससे शायद पिछले लेसन में था भी, दो प्रकार के जो गरीबी के जो सत्र थे वो थे APL और BPL, यानी एबोव पॉवर्टी लाइन और दूसरा था बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से ऊपर और गरीबी रेखा से नीचे। तो गरीबी का जो सत्र था उसका निर्धारण है इस रूप में किया गया था। तो स्वरोजगार जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना थी, यह योजना भी क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब परिवारों की गरीबी रेखा से ऊपर उठने के लिए इसकी जो शुरुआत की गई थी, और इसकी जो शुरुआत है वो 1999 में की गई थी। इसके बाद में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। देखिए, इस योजना का जो आरंभ सन 2000 में हुआ था, सन 2000 में हुआ था। और ये योजना भी क्या है, किसी भी जो गरीब परिवार है उसको स्वरोजगार या रोजगार संबंधी साधन उपलब्ध करवाने के लिए शुरू की गई थी। इसके बाद में अंत्योदय अन्न योजना की जो शुरुआत है, अंत्योदय अन्न योजना, इस योजना के अंदर जो गरीब परिवार बच्चों को या गरीब परिवार जो सदस्य थे उनको क्या है, अन्न प्रदान किया जाता था। उसे कम कीमत पर जो मासिक जो राशन है वो उपलब्ध करवाया गया था। और ये योजना सबसे अधिक निर्धन जो व्यक्ति थे, अधिक निर्धन और इसके साथ साथ जो वरिष्ठ लोग होते थे या वरिष्ठ गरीब परिवार के जो सदस्य थे उसके बारे में ये योजना जो है चलाई गई थी। इसके बाद में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज, इस कार्यक्रम का जो आरंभ है वो सन 2004 के अंदर किया गया था। और ये योजना उन लोगों के लिए थी जो गरीब परिवार किसी भी ग्रामीण या शहरी क्षेत्र के अंदर जो काम करते थे, तो उसको काम के बदले जो है अनाज उपलब्ध करवाया जाता था। जो राशि थी या नगद वेतन के रूप में उसको जो है कम सहायता दी जाती थी, उसको जो अनाज के तौर पर जो है काम के बदले जो है अनाज दिया जाता था। और इसके बाद में अंतिम जो थी वो थी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण, या इसको गारंटी योजना भी कहा जाता है, गारंटी योजना। और इसका एक अन्य नाम है, उसको क्या बोलते हैं, मनरेगा। क्या बोला जाता है, मनरेगा बोला जाता है। और इसकी जो शुरुआत है वो सन 2005 के अंदर हुई थी। मनरेगा की जो शुरुआत है वो 2005 में हुई थी। और ये इस कार्यक्रम का जो आरंभ है वो 200 जिलों के अंदर किया गया था। सबसे पहले 200 जिलों में इसकी जो है शुरुआत की गई थी। और प्रत्येक परिवार को 100 दिन का जो है रोज़गार, 100 दिन रोज़गार जो है इस योजना के अंतर्गत एक वर्ष में 100 दिन रोज़गार की सुविधा जो है वो उपलब्ध करवाई गई थी। तो ये कुछ योजनाएं, महत्वपूर्ण योजनाएं थी जो गरीब जनता
को सहायता के तौर पर सरकार के द्वारा निर्धारित की गई थी। अब इसके अलावा सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण जो कार्य किए थे उसमें जैसे जो लोग निर्धनता रेखा से नीचे होते थे या गरीब परिवारों से संबंधित थे, अपने आय का उसके पास कोई साधन नहीं था, तो वो क्या करते थे, बैंकों से जो है ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाई दी थी। बैंकों से जो ऋण है वो उपलब्ध करवाया गया था। ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं, बैंकिंग एक ऐसा संस्थान होता है जिसमें व्यक्ति या कारोबार करने के लिए उपलब्ध करवाई गई राशि, कुछ ऐसी राशि जो सहायता के तौर पर दी जाती है, जिससे कोई भी व्यक्ति है वो अपना जो है कार्य वो आरंभ कर सके। और ये जो बैंक के द्वारा जो ऋण दिया जाता है वो है कम ब्याज पर दिया जाता है, यानी इसका जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, कम होता है। और इसको हम कोई भी गरीब परिवार के द्वारा मासिक किस्तों के अंदर अदा किया जा सकता था, मासिक किस्तों में इसको लौटाया जा सकता था, ताकि कोई भी गरीब परिवार अपनी आय का जो साधन जुटा सके और अपने जीवन के सत्र को सुधार सके। तो ये थे हमारे जो निर्धनता को हटाने के लिए या निर्धनता को दूर करने के लिए जो उपाय किए गए थे। इसके साथ साथ कुछ शब्द थे इसमें, जैसे विश्व बैंक है। विश्व बैंक क्या है? विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन। वित्तीय संगठन यानी जो सहायता के तौर पर इसके जो राशि दी जाती है वो क्या है, बैंकों को ट्रांसफ़र की जाती है, और बैंक आगे जो गरीब परिवारों को अपनी साख का निर्माण करने के लिए करते हैं। साख यानी कोई भी जो राशि है जो विश्व बैंक द्वारा अपने नीचे स्थित बैंकों को या किसी भी जो संगठन होते हैं उनको दी जाती है, और वो उस राशि को कई परिवारों के अंदर बांटते हैं ऋण के तौर पर। और इसके साथ साथ जो लैंगिक भेदभाव है, क्या है, कई जगह ऐसा भी देखा जाता है जहाँ पे जो लैंगिक भेदभाव यानी भेदभाव की जो स्थिति होती है वो काफ़ी मात्रा में देखी गई थी, और इसी के कारण क्या है, गरीबी का जो स्तर है वो भी काफ़ी मात्रा में बढ़ा था। यानी किसी भी के साथ लिंग, जाति और व्यवसाय के आधार पर जो भेदभाव किया जाता था वो क्या है, लिंग विभाजन, लिंग भेद या लिंग भेदभाव के तौर पर जाना जाता है। तो ये भी क्या है, एक जो गरीबी का एक प्रमुख कारण माना जाता है, क्योंकि हमारे समाज के विभिन्न जातियों के जो है लोग रहते हैं। तो उच्च जातियों के वर्गों के द्वारा या जो धनी वर्ग है, सामंत वर्ग जो होता है, उनके द्वारा गरीब परिवारों के साथ में लिंग, जाति और व्यवसाय से संबंधित जो है वो अनदेखी की जाती है। और इसी की सहायता के लिए जो विश्व बैंक है अपनी वित्तीय सहायता है वो जो बैंकों तक पहुंचाते हैं, और बैंक जो है अपनी वित्तीय सहायता को गरीब जनता तक पहुंचाते हैं। तो ये थे हमारे निर्धनता एक चुनौती का जो है अंतिम जो महत्वपूर्ण टॉपिक था।